गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 4.3 का। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14। आपको क्या करना है, एक आपको पॉइंट गिवन है 2,14 और ये पॉइंट को देखकर समझ आ रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात हो रही है। एंड यू नो दैट कि जब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आता है तो इसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मैंने लास्ट लेक्चर में इसको बता रखा है, आप एक बार पहले वो वीडियोस को देख लीजिए फिर ये क्वेश्चंस करना। आफ्टर दैट 2,14 आपके पास पॉइंट है, ये पॉइंट को यूज़ करके आपने इक्वेशंस बनानी है। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, कितनी लाइन्स यहाँ पर होंगी और क्यों होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल 2,14 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो आपके पास 2,14 है, यहाँ पर आपके पास इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सोल्यूशंस बनेंगे। लाइक अगर आप बात करते हो यहाँ पर 2,14 की, तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, चेक करिए, y इज इक्वल्स टू 7x। बिकॉज मेरे पास ये इंटरवल है 2,14। अगर मैं y को 14 पुट करूँ और x को 2 पुट करूँ तो चेक करिए LHS RHS की इक्वल आ रहा है, 14 इक्वल्स टू 14 आ रहा है। LHS RHS की इक्वल आ रहा है तो वो सोल्यूशन बनेगा। तो ये भी एक आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गई, ये एक सोल्यूशन बन गया y इक्वल्स टू 7x। जब मैं ये वैल्यूज़ पुट करूँगी तो LHS RHS की इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट में वैल्यू पुट करने के लिए क्या करूँगी, इधर चेक करना, मैंने x प्लस वाई करा, ठीक है, फिलहाल के लिए x प्लस वाई करा, चेक करने के लिए कि ये कौन सी लीनियर इक्वेशन बन रही है। तो x की वैल्यू 2 थी, y की 14 थी, तो 2 प्लस 14 कितना हो गया, 16 हो गया। तो अब जो आपके पास परफेक्ट इक्वेशन आएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। ऐसा क्यों कि जब मैंने x की वैल्यू पुट करी 2 और y की वैल्यू पुट करी 14, तो मैंने चेक करा कि 16 इक्वल्स टू 16 आ रहा है। LHS किसके इक्वल आ रहा है, RHS के इक्वल आ रहा है। चेक कर रही हो ना, इक्वेशन खुद बना रही हूँ मैं, इधर इक्वेशंस यहाँ पर खुद बन रही हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर x माइनस वाई की, तो x कितना है 2, y कितना है 14। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -12। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कौन सी बन गई, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -12। अगर मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करूँगी तो LHS RHS के इक्वल आ जाएगा। इतनी ऐसे कितनी ही आप सोल्यूशंस बना सकते हो, जितने आप चाहो, लेकिन हम यहाँ पर इतने एक्सप्लेन तो करेंगे नहीं सोल्यूशंस, बिकॉज पेपर में टाइम जो है वो कम होता है। तो आपको 3 से 4 सोल्यूशंस बता देने हैं। नाउ ये यहाँ पर देखिए 2,14 इसका भी सोल्यूशन है, 2,14 इसका भी सोल्यूशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। अब आप ये मत पूछना कि ये 16 कैसे आया, अभी आपको एक्सप्लेन करा है कि ये 16 नंबर जो है वो कहाँ से आ रहा है। जब आपने x को 2 और y को 14 पुट करा तो जो उसका नेट आंसर था वो 16 था। तो इसीलिए ये इक्वेशन बनाई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। आफ्टर दैट x माइनस वाई का आंसर भी कितना हो गया, -12। सो हेंस देयर आर इनफाइनाइटली लीनियर इक्वेशंस। इस पॉइंट में से पास होने वाली इनफाइनाइटली लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस यहाँ पर बन सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अगर ये एक ग्राफ बन रहा है और उसके बीच में 3,4 कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, ये इक्वेशन है 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7। आपको a की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स ये पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई करेगा, ठीक है, ये पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई करेगा बिकॉज ये पॉइंट इस इक्वेशन से ही निकला है। तो मेरे को a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगी, x इज 3 y इज 4, ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर पुट करूँगी। इफ़ द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन देन इट विल बी ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जब मैंने y को पुट करा 4 और x को पुट करा 3, तो 3 4 12, 3 इंटू a प्लस 7, 12 माइनस 7 इज 5।
अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से अपने डाउट्स क्लियर करिए। थैंक यू सो मच।